हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज ये हमारा सेट नंबर 8 है। इससे पहले हमने 7 सेट कवर कर लिए हैं रेलवे स्पेशल मैथ के लिए। ठीक है, हमने बात करेंगे इसमें आपको छोटे छोटे 8 से 10 मिनट के वीडियो होते हैं जो आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। इस तरीके से आपका पूरा मैथ आपको कवर कराने वाले हैं। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा 8वां सेट है। आज यहाँ पर बात करेंगे हम यूनिट डिजिट पर जो क्वेश्चन बनता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, और जो प्लेस वैल्यू होता है ना, अंकित मान और स्थानीय मान पर जो संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो उसको भी देखेंगे। यहाँ पर बात की जाए क्वेश्चन की, देखो यहाँ पर लिखा है 4523 गुणे में 1632 गुणे, ये घात में है, फिर 2224 की पावर में ये घात में दिया है 1632 गुणे में 3225 की पावर में है 1632 में इकाई का स्थान पर क्या अंक आएगा। ठीक है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिएगा। आपको इस क्वेश्चन को भी बहुत ही कम समय में करना है। ठीक है, आप कैसे करेंगे इसको जल्दी से देखिएगा। यहाँ पर कैसे करना है, सबसे पहले ये देखना है यहाँ पर जो 4523 लिखा है यहाँ पर इनका आखिरी का अंक लिखना है। आखिरी का अंक 3 है और इस पर घात कितना लिखना है, जितना लिखा है 1632। ठीक है, और बटा में हमें 4 से भाग देना है अपनी तरफ से, फिर गुणा लगा देना है। 2224 में से ये 24 अकेला पीछे का 4 लिखा है ना, 4 को लिखना है, 4 पर पावर लिख देना है। ये बारी आपकी 1632 और अपनी तरफ से 4 से भाग देना है, यानी कि सभी की पावर में हमें 4 से भाग करना है। याद रखेंगे यहाँ पर लिखा है 3225, 3225 में ये लास्ट में अंक है 5 और 5 की पावर में लिखना है आपको कितना, 1632। ठीक, अब एक चीज़ आपको याद रखना है, कभी भी आपका यूनिट डिजिट, अगर कभी भी आपका यूनिट डिजिट 0, 1 और 5 और 6 हो तो उसका कितनी भी घात किया जाए उसका यूनिट डिजिट सेम आता है। ठीक है, आपको एक चीज़ याद रख लेना है कि कभी भी आपका 0, 1, 5 और 0 का कोई भी पावर लगा हो, अगर उसका यूनिट डिजिट पूछा जाए तो हमेशा उतना ही आएगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, हर किसी की पावर में हमें 4 से भाग करना है, तो 4 से भाग करेंगे। ठीक है, सभी की पावर में 4 से भाग करना है और आपको ये याद रखना है कि शेषफल को पावर के रूप में लिखना है। और अगर आपका एक शेषफल आए तो एक पावर रखना है, 2 शेषफल आए तो 2 रखना है, 3 आए तो 3 रखना है, लेकिन 4 आएगा या बोलेंगे 4 तो शेषफल कभी आएगा नहीं, या शेषफल 0 आएगा तो 0 की स्थिति में हमें 4 लिखना है घात को। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर करेंगे 4 से भाग करेंगे, 4 चौके 16, 0 4 8 32, यानी कि ये पूरा कट गया तो हम जो कहेंगे 3 की पावर 0 नहीं लिखेंगे, शेषफल लिखना है। शेषफल हमारा बचा नहीं है तो हमें क्या करना है, शेषफल को घात में 0 नहीं लिखा जाता, जब जब भी 0 आएगा हमें 4 लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 लिखा है, 4 की पावर देखेंगे, यहाँ पर पूरा ये 4 से पूरा कट जाएगा, घात 0 आएगा तो 0 घात नहीं लिखना है, हमें 4 घात लगा देनी है। फिर आपको यहाँ पर लिखा है 5, 5 की पावर कुछ भी लिखा हो आपको याद रखना है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर 5 की पावर में कितना भी लिखा हो हमेशा उतना ही आएगा, तो 5 का तो डायरेक्ट इतना ही आ जाएगा। अब हम 3 की पावर को 4 करेंगे, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 बनेगा। गुणा में 4 का वर्ग 4 बार करेंगे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके होता है 256, 256 गुणे में 5। अब हमें क्या क्या है, यूनिट डिजिट निकालना है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, तो 1 गुणे 6 गुणे अगर 5 करेंगे हम, तो हमने देखा 1 का 6 में गुणा, 6 6 5 30, 30 बना, तो लास्ट में आखिर में हमारा क्या बना, 0। ठीक है, 0 बन गया ना, तो आपको याद रखना है इसका जो आंसर आएगा इकाई का अंक 0 आएगा। ठीक, एक तो बात ये याद रखनी है। ठीक है, ये याद रखनी है। चलिए अब आपको याद रखना है एक चीज़ और, कॉन्सेप्ट बता देते हैं आपको। एक आपको बिल्कुल 1 सेकेंड वाला आंसर कैसे करना है, आपको इन क्वेश्चनों में देखना है कहीं भी आपका 5 और 2 मिल जाए। अगर आपका कहीं भी आपका गुणा में 2 और 5 लिखा है, उसके बाद चाहे कितना भी गुणा में लिखा हो आपका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर 4 लिखा है, 4 को हम 2 गुणे में 2 लिख सकते थे। ठीक है ना, या हम कहें जो 4 है, 4 का अगर गुणा हम 5 में करते इस वाले 5 में, तो ये 4 का 5 में गुणा 20 बनता। ठीक है, 20 का अंक भी क्या हो जाएगा, यूनिट का 0 आएगा लास्ट में, इकाई का अंक। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर कभी भी इस तरीके का प्रश्न मिले कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, या कहीं भी आपको 5 और 2 का गुणा अगर बनता है कहीं भी, तो हमेशा उसका इकाई अंक 0 आएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी इसका आंसर 0 लगा सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखेंगे, यहाँ पर लिखा है दिए गए गुणनफलों में इतने में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो आपको 4211 लिखा है, यहाँ पर 1 की पावर कितना लिखा है, 102 लिख देंगे। ठीक है, अब 102 को हमें 4 से भाग करने की आवश्यकता नहीं है। हमने क्या बोला था, जब भी 1 लिखा हो उसकी पावर कितना भी किया जाए
हमेशा एक ही आता है। तो आपको देखो इस तरीके से सॉर्ट करना है। यहाँ पर एक लिखा है, अगर यहाँ पर एक लिखा है, आपको याद रखना है यहाँ पर एक लिखा है, तो एक का पावर कुछ भी किया जाए इससे कोई मतलब नहीं है, एक ही आएगा ये इकाई का अंक। और यहाँ पर भी एक लिखा है, इसका पावर कुछ भी होगा, इसका भी अंक इकाई का एक ही आएगा। अब बीच में गुणा लगाता, गुणा करेंगे, एक का एक में गुणा एक ही आएगा। तो सभी बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक एक ही आएगा। समझ गए ना सभी लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ लिखा है 213 की घात 6 का अंतिम अंक क्या होगा। तो हमें 213 में इसको लास्ट क्या लिखा है, 3, 3 लिख लेना है, और यहाँ घात कितना 6 लगा देना है, और बटा में हमें क्या करना है, हर बार 4 से भाग करना है। घात को क्या करते हैं हम, 4 से भाग करते हैं। फिर क्या करेंगे, 3 यहाँ पर ही लिखा रहेगा। अब 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, ये शेषफल कितना रहेगा, शेष, ये शेष कितना रहेगा आपका, शेष बनेगा 2। तो आपको याद रखना है शेष जो 2 रहेगा तो 2 हमें पावर में लगा देना है। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 ये लास्ट में हमारा इकाई का अंक बन जाएगा। ठीक है, ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्जाम में, हर एग्जाम में आपका यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार लगाते हैं, ये क्वेश्चन बच्चों को कन्फ्यूज कर सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा है 4, यहाँ 1234 मतलब 4 लिखा है, तो 4 की घात में कितना लिखना है, 102 102। यहाँ पर भाग में कितना 4 लगा देना है, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर प्लस दिया ध्यान से, 1234 में यहाँ पर 4 लिखा है, 4 लिखेंगे लास्ट का अंक, और 103 घात में लगा देंगे और भाग करेंगे 4 से। ठीक है, अब हम 4 से भाग करेंगे अगर हम, तो ये 25 चौके 100 तो निकल जाएगा, कितना शेष बचेगा 2, यानी कि 4 का वर्ग कितना हो जाएगा। और 4 से अगर इससे भाग करेंगे तो ये कितना 3 शेष बचेगा, 100 तो कट जाएगा, 3 बचेगा, यानी कि 4 की पावर 3। तो हमने 4 का पावर 2 किया, 4 चौके 16 हो जाएगा, और 4 का पावर 3 किया, 4 चौके 16 चौके 64। तो हमें देखना है यहाँ पर ये 6 और 4, अब यहाँ पर जोड़ दिया है ना, तो जोड़ करेंगे 6 और 4, 4 का योग करेंगे 6 और 4, तो ये बनेगा 10। तो हमसे इकाई का अंक पूछा है, तो इकाई का यूनिट कितना हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, यूनिट इसका कितना आ जाएगा, इकाई का अंक 0 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सभी को समझ में आया है? इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। अब आपको प्लेस वैल्यू पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या लिखा हो, जैसे एक लिखा है 145.390। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 4 का अंकित मान क्या होगा। आपको याद रखना है, कभी भी आपसे अंकित मान पूछा जाए, जिसका पूछा जाएगा, आपको इस पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है। अगर 4 का पूछा जा रहा है ना, 4 का पूछा जा रहा है, तो 4 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आपने अंकित मान का मतलब क्या होता है, जिसका वैल्यू पूछा जाए तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका, बी ऑप्शन है। ठीक है, इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है हमें, तो आपका जिसका पूछा था उसका आंसर वही हो जाएगा। ठीक, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 22। यहाँ पर लिखा है 2,29,301 में 9 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिएगा अब यहाँ पर स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। यहाँ पर स्थानीय मान निकालेंगे, यहाँ 2 2 9 3 0 1। यहाँ पर जो 9 का स्थानीय मान निकालना है, पहले कौन सा निकालना है, एक स्थानीय मान, तो 9 का 9 लिख देंगे, इसके आगे 1 2 3 अंक है ना, तो 3 0 लगा देंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। स्थानीय मान हो गया, स्थानीय मान हो गया, स्थानीय वैल्यू हो गया। फिर आपको क्या करना है, अंकित मान। अंकित मान का मतलब है 9 का अंकित मान 9 ही आएगा, 9 ही अंकित मान आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंकित मान हमेशा जो होता है, जिसका पूछा जाए वही आता है। ठीक है, अब हमें क्या है, इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। अगर 9000 में से 9 हटा देंगे तो ये कितना बनेगा, 8,991 बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया है? ये एनटीपीसी के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, तो आपको इस तरीके से करके जाना है। अंकित मान पूछा जाएगा जिसका, तो वही हो जाएगा, और स्थानीय मान पूछा जाएगा तो उसके आगे 0 लगाएंगे। देखिएगा एएलपी टेक्नीशियन में ये भी क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर लिखा है 2 3 2 7 2 7 3 9 6 5। इसमें पूछा है 3 का स्थानीय मान और अंकित मान। देखिएगा यहाँ पर 3 स्थान यहाँ पर लिखा है, तो हमें क्या लिखना है, 3 लिखना है, इसके आगे 1 2 3 0 लगा है, तो 1 2 3 0 लगा देना है। आपसे बोला अंकित मान, 3 का अंकित मूल जो अंकित मान आएगा वो 3 ही आएगा। हमने क्या बोला था, जिसका अंकित मान पूछा जाए उसका वही आएगा। 3000 में से 3 करना है कम, तो ये कितना हो जाएगा, 2997। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है? आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, संख्या इतना सारा दिया हुआ है, मैं 4 और 2 के स्थानीय मान बताइए। देखिएगा यहाँ पर लिखा है 8 लिखा है, फिर 3 3 7 4 9 5 0 2। अब बोला है इसमें 4 का स्थानीय मान, तो यहाँ पर ये 4 लिखा है, 4 लिखेंगे, इसके आगे 1 2 3 4 अंक है, तो 4 0 लिख देंगे। ठीक है,
फिर आपसे बोला है 2 का स्थानीय मान, ये क्या है, स्थानीय मान निकाल लें। 2 का स्थानीय मान यहाँ पर 2 लिखेंगे, अब इसके आगे कुछ है नहीं तो इतना ही आएगा, ठीक है। अब 4000 में से हमें 2 को क्या करना है, यहाँ पर बोला गया है अंतर बताइए, तो अंतर करेंगे 4000 और 2 का। एक सेकंड यहाँ पर चेक करेंगे दोबारा से, एक सेकंड, यहाँ पर 4 अंक थे, देखिएगा दोबारा से मिस्टेक हो गया यहाँ पर सॉल्यूशन में थोड़ा, देखिएगा यहाँ पर 4 के बाद 1 2 3 4 अंक थे ना, तो 4 जीरो आते इसके बाद 4 के बाद, ठीक है। और इसका जो प्लेस वैल्यू जो अंकित मान होगा वो अंकित मान, सॉरी स्थानीय मान पूछा है, सॉरी स्थानीय मान 2 ही आएगा क्योंकि इसके आगे कुछ संख्या है नहीं। अब इनका पूछना था, ठीक है, 40,000 में से 2 कम करना था, ये कितना होगा 39,998, तो 39,998 इसका बनेगा, ठीक है, 39,998 बनेगा। ये 39,998 गलत लिख गया, 39,998, ठीक है। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको पता चल गया है इस तरीके का क्वेश्चन, चाहे रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम हो, एएलपी का एग्जाम हो या आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, सभी एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक अंतिम प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन में लिखा है 5 6 7 8 9 2 1 4 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। देखिएगा इसका संख्या लिखते हैं हम सबसे पहले, 5 6 7 8 9 2 1 4, 5 का स्थानीय मान पूछा है, यानी कि 5 का वैल्यू पूछा है, तो 5 हमें यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 अंक लिखे हैं, तो 7 जीरो लगा देना है, 2 3 4 5 6 7। अब देखिएगा आंसर तो ऐसा नहीं दिया है, तो हम इसे क्या करेंगे, 5 तो गुणा में लिखेंगे, और ये 10 की पावर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा ना, तो 10 की पावर हम इसे 7 लिख सकते हैं। तो इसे हम ऐसा भी आंसर कर सकते हैं। तो इसी तरीके का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है, एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा था। तो इस बारे में या इस वीडियो में हमने 2 महत्वपूर्ण टाइप कवर किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।